एक आदमी को जमीन पर कुछ भयानक मिला। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अपनी जमीन में एक ताबूत दबा हुआ हो। उसे तुरंत अजीब सा महसूस हुआ। वो जगह एक सेकंड हैंड ज्वेलरी शॉप थी जिसे उसने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था। उसने ऊपर की मिट्टी हटाई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अंदर ताबूत होगा। उसने ताबूत खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने खोला वो डर के मारे सन्न रह गया। अंदर एक लाश थी और बहुत सारे नोट भी थे। उसे लगा शायद उसकी आंखें धोखा दे रही है, इसलिए उसने दोबारा खोल कर देखा। सच में अंदर लाश और ढेर सारे नोट थे। उसने धीरे से ढक्कन खोला, अंदर से एक नोट निकाला। जब उसने पक्का कर लिया कि नोट असली है तो उसे अपने बैग में रख लिया। फिर उसने ऊपर से मिट्टी वापस डाल दी। वो फिर से नोट चेक करने में झिझका, लेकिन नोट सच में असली था। निक अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसे लगा अब उसकी किस्मत चमकने वाली है। अचानक मिली दौलत की वजह से वो रात भर सो नहीं पाया। अगली सुबह उसने फिर से सारी मिट्टी हटाई और सारे नोट निकाल लिए। उसने गिनती की, लगभग 30 लाख रुपए के नोट थे। निक का दिल खुशी से भर गया। वो अचानक करोड़पति जैसा महसूस करने लगा। उसने सारे पैसे छुपा दिए और थोड़े से पैसे खर्च के लिए अलग रख लिए। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असली डरावना सपना अब शुरू होने वाला है। उस रात निक सो रहा था, तभी अचानक किसी आवाज से उसकी नींद खुल गई। वो घबरा गया और तुरंत नोटों को एक तरफ फेंक दिया। उसे शक हुआ कि ये पैसे चोरी के हैं। वो नीचे देखने गया कि कहीं कोई चोर तो नहीं है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसे लगा शायद वो ज्यादा सोच रहा है। वो चाय लेकर बैठा ही था कि बाहर फिर आवाज आई। वो फिर से बाहर भागा। अचानक बिल्ली की आवाज आई। उसके हाथ से चाय का कप गिर गया। वो मजबूरी में वापस अंदर गया और लाइट बंद कर दी। तभी वो फिर डर गया और घर से बाहर भाग गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लाश कुछ कर सकती है। अपने मन की शंका दूर करने के लिए उसने फिर ताबूत खोला। लाश अंदर शांति से पड़ी थी। उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। अगली सुबह जब निक उठा तो उसके हाथ पैर मिट्टी से भरे हुए थे। वो हैरान रह गया। उसे याद ही नहीं था कि वो बिस्तर से उठा था। वो काम पर चला गया, लेकिन रात भर की डर और बेचैनी की वजह से उसका दिमाग काम में नहीं लग रहा था। शाम को जब वो घर लौटा तो उसने जमीन पर कुछ अजीब देखा। वहाँ कुछ पैरों के निशान थे। उसने अपने जूते से मिलाकर देखा, लेकिन वो उसके जूते के निशान नहीं थे। वो तुरंत अलमारी के पास गया और पैसे चेक किए। अच्छी बात ये थी कि पैसे सुरक्षित थे। कुछ अजीब महसूस करते हुए निक ने अपनी बेटी को बुलाया। वो अपनी छोटी बेटी को ये सब बताने वाला था, लेकिन अब उसके पास लाखों रुपए थे। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले नोट चेक किए, फिर जमीन पर पड़े खून के दाग साफ किए। उसके बाद सोने चला गया। उसका दिमाग इतना डर से भरा हुआ था जैसे कोई भूत पीछे पड़ा हो। वो खुद को शांत करने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज आई। उसने ध्यान से देखा तो बाहर किसी परछाई जैसा दिखा। निक तुरंत चाकू लेकर बाहर गया। नंगे हाथ पैर उस परछाई को ढूंढने लगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वो कंफ्यूज हो गया। क्या उसने सच में लाश निकाली थी? क्या कोई उसे ढूंढ रहा है? डर के मारे उसने फिर सारे पैसे निकाले, मिट्टी दोबारा हटाई, पैसों को एक गड्ढे में छुपा दिया और ताबूत को स्टील की कीलों से पूरी तरह बंद कर दिया। लगातार कई दिनों तक अजीब घटनाएं होती रही। इससे निक का दिमाग कमजोर होने लगा। फिर भी वो पैसों को छोड़ नहीं पा रहा था। उसने ऑफिस से छुट्टी ली और घर आ गया। उसने ताबूत की कीलें दोबारा खोली। बदबू सहते हुए उसने लाश में कुछ काम की चीज ढूंढनी शुरू की। उसे एक बटुआ और एक चाबी मिली। उसने अंदाजा लगाया कि ये लाश शायद इस घर के पुराने मालिक की है। वो इतना परेशान हो गया कि लाइट बंद कर दी। अचानक उसकी नींद खुली। पता चला ये सब सिर्फ सपना था। वो डर के मारे बिस्तर से उठ बैठा। उसने बिस्तर के नीचे देखा। सौभाग्य से वहाँ कुछ नहीं था। वो इतना परेशान हो गया कि काम पर जाने का मन ही नहीं हुआ। उसने कंपनी से एक दिन की छुट्टी ले ली। सच जानने के लिए उसने फिर ताबूत खोला। अंदर से बहुत सारे पैसे निकाले। उसने बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे, अलार्म और लाइट्स खरीदे। घर के हर कोने में लगवा दिए। अब आसपास निगरानी होने से उसका मन थोड़ा शांत हुआ। घर के अंदर वापस आते ही उसे लगा कि कबाड़ वाले कमरे के पीछे कोई गुप्त कमरा है। उसने लाश से मिली चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश की और दरवाजा सच में खुल गया। निक टॉर्च लेकर अंदर गया। अंदर कई इंसान जैसी आकृति वाले पैकेट पड़े थे। निक डर से कांप उठा। उन पैकेटों में लाशें भरी हुई थी। वो पुलिस को फोन करने ही वाला था, लेकिन फिर रुक गया। उसे लगा अगर पुलिस आ गई तो ये सारे पैसे जब्त हो जाएंगे और उसने फैसला किया कि वो चुप रहेगा। उस रात निक सो रहा था। अचानक सीसीटीवी कैमरा चमका। अलार्म की आवाज से उसकी नींद खुल गई। वो जल्दी से उठकर लाइट जलाने लगा। बाहर अजीब सी तेज सफेद रोशनी फैली हुई थी। वो ऊपर देखकर कैमरों में किसी इंसानी साय को ढूंढने लगा। तभी अचानक घर की लाइट झपकी और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। जब दोबारा रोशनी आई तो सामने का नजारा देखकर निक के होश उड़ गए। उसने देखा दरवाजे के बाहर उसका अपना ही शरीर खड़ा है। लकड़ी का दरवाजा बंद था और वो दूसरा निक धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। डर के बावजूद निक ने हिम्मत की और बेसबॉल बैट लेकर उस शरीर के पीछे भागा। लेकिन बाहर निकलते समय उसका पैर जमीन पर पड़े किसी टूटे टुकड़े पर पड़ गया। उसका पैर फिसल गया और कट गया। दर्द से कराहते हुए वो ताबूत के पास पहुंचा और बूढ़े की ताबूत की ढक्कन खींचकर खोल दी। उसे लगा कि लाश जरूर नकली होगी, लेकिन चाहे जितना हिलाया डुलाया लाश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। थककर वो वहीं जमीन पर लेट गया और उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो वो देखकर डर गया कि वो लाश के ऊपर ही लेटा हुआ था। उसे जोर से उल्टी आने लगी। घड़ी देखी तो काम पर जाने का समय हो चुका था। जल्दी से नहाकर वो कार में बैठने गया। तभी उसने देखा लाश फिर से उठकर उसे घूर रही है। अब निक पूरी तरह गुस्से में आ गया। वो उसके पास जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा लाश ने अपने हाथ पैर से उसका पैर पकड़ लिया और फिर वापस ताबूत में लेट गई। अपनी समझदारी साबित करने के लिए निक ने लाश के कपड़े पकड़कर खींचे। सोचा कोई इंसान नाटक कर रहा होगा, लेकिन सामने वाले ने कोई हरकत नहीं की। गुस्से और हार से भरा निक उसे लात मारकर अलग हुआ। उसके शरीर पर खून और बदबू लगी हुई थी। फिर भी वो कंपनी काम पर चला गया, लेकिन
लेकिन वहाँ उसका बॉस बहुत नाराज हुआ। उसने सबके सामने उसे डांट दिया। पहले से परेशान निक अब चुप नहीं रहा। उसने गुस्से में बॉस को जवाब दे दिया। नतीजा साफ था, निक को नौकरी से निकाल दिया गया। सिक्योरिटी ने उसे बाहर कर दिया। उसने अपनी यूनिफॉर्म कूड़ेदान में फेंक दी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दशकों की मेहनत के बाद कंपनी ने उसे ऐसे निकाल दिया। वो बहुत टूट चुका था, लेकिन खुद को समझाने लगा, कम से कम घर में ताबूत के अंदर लाखों रुपए तो है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने देखा कि उसका एक दोस्त ताबूत को देख चुका है। निक जल्दी से कार से उतरा और उसे रोकने की कोशिश की। घबराहट में निक ने जमीन पर पड़ा हथौड़ा उठा लिया, कुछ वार किए और उसने अपने दोस्त को मार डाला। फिर उसने दोस्त की लाश उठाई और उसे घसीटकर छुपे हुए गुप्त कमरे में ले गया। लाश को एक पैकेट में बंद किया और ताबूत में डालकर सीक्रेट रूम में फेंक दिया। इसके बाद वो पूरे दिन सोता रहा, लेकिन अचानक अलार्म फिर बजने लगा। निक बेसबॉल बैट लेकर मॉनिटरिंग रूम में पहुंचा। उसे फिर वही परछाई दिखी। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। जो व्यक्ति आया था वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन अब निक का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था। उसने अपने ही दोस्त को लाश समझ लिया और उसे मार डाला। फिर ड्रिल मशीन से उसका सिर भी छेद दिया। अब उस अंधेरे गुप्त कमरे में एक और लाश थी। निक फिर से पैसे बाहर लाया। धीरे धीरे वो पूरी तरह पागल होने लगा। वो नोटों के सामने खुद से बातें करता, रात में पैसों को सीने से लगाकर सोता। एक सुबह अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। निक ने खिड़की से देखा, वो उसका दामाद था। बिना सोचे समझे निक उस पर टूट पड़ा। उसे लगा दामाद पैसे लेने आया है। वो किसी को भी अपने पैसों के पास नहीं आने देना चाहता था। दामाद डरा हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि निक इतना बदल जाएगा। निक ने उसे भी पकड़कर गुप्त कमरे में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद उसकी बेटी अपने पति को ढूंढते हुए आई। निक को लगा वो भी पैसे लेने आई है। उसने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया, उसे घसीटकर सीक्रेट रूम में ले गया और अपनी करतूतें दिखाने लगा। जब बेटी की हालत खराब होने लगी, तभी पीछे से निक ने उसे भी बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया, उसके हाथ उसके पिता ने कसकर बांध दिए थे। निक चिल्लाया, मुझे पता है तुम लोग मेरे पैसे लेने आए हो। अपनी मासूम बेटी को रोते देख निक के अंदर थोड़ी देर के लिए पछतावा आया। आखिर उसने एक फैसला किया। वो सारे पैसे बाहर लाया, उन्हें ताबूत में डाला और ऊपर से पेट्रोल छिड़क दिया। वो सब कुछ जला देना चाहता था, लेकिन बहुत सोचने और संघर्ष के बाद भी वो अपने लालच को छोड़ नहीं पाया। आखिर में निक ताबूत में लेट गया पैसों के साथ और उसे जमीन के नीचे दफना दिया गया। उसका दामाद ऑक्सीजन की कमी और नफरत में तड़पता रहा और आखिरकार मर गया। निक की बेटी भी भूख और बेप्सी से मर गई। आखिरकार अपने लालच की वजह से निक ने अपना पूरा परिवार खो दिया।